जय हिंद दोस्तों भारत और जापान ने जो पैक्ट साइन किया है वह बहुत कुछ बदल देगा आगे आने वाले वर्षों में। दोनों कंट्रीज के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ है वो 5G टेक्नोलॉजी के लिए है कि हम एक साथ ही इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, इसके इक्विपमेंट का प्रोडक्शन हो और फिर उसके मार्केटिंग भी होगी। अब 5G के विषय में मैंने पहले भी बताया है कि 5G जो है वह गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी रहनी है। देखिए, पहले हम सोचते भी नहीं थे आज से कुछ वर्ष पहले तक कि टैक्सीज जो हैं वह GPS से ड्राइव होंगी, जिस ड्राइवर को पता भी नहीं आपका घर आपको वहाँ पर ओला या ऊबर से छोड़ देगा। यह सब कैसे संभव हुआ? इसकी संभावनाएं जो बनी वह 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, इस टेक्नोलॉजी ने सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उसकी कनेक्टिविटी की वजह से हुआ। अब जो 5G टेक्नोलॉजी है वह इन सबसे बहुत सुपीरियर होगी। सिंपली एक्सप्लेनिंग में कहता हूँ कि आपकी जो 4G की स्पीड आती है उसको जस्ट 100 टाइम्स कर ले। जैसे ही आप 100 गुना करते हैं तो आप मान के चले कि वो 5G टेक्नोलॉजी बन जाएगी। और उसके आने से क्या होगा, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आप इंटरनेट से जोड़ दें। उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके कमरे का पंखा है, अब इंटरनेट से यदि वो जुड़ा हुआ है तो आप कहीं से भी बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं कि इतनी बजे से इतनी बजे तक चलना चाहिए, जब मैं कमरे में एंटर हूं तब चले, इतनी स्पीड पर चले। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसको आप CCTV से भी कनेक्ट कर दें। इसी को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और जैसे ही ये 5G एक बार डेवलप होना शुरू हुआ, ये बहुत कुछ परिवर्तन लाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सड़कों पर बिना चालक के वाहन चलेंगे, कारें जो है बिना ड्राइवर की चलेंगी, बिना ड्राइवर के टैक्सीज चलेंगी, ट्रेन चलेंगी। ये सब होगा 5G से। तो 5G बहुत कंस्ट्रक्टिव भी है और गलत हाथों में, चीन जैसे हाथों में आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इसीलिए भारत और जापान ने सोचा है कि और साइन किया है कि हम साथ मिलकर इस पर 5G के पर काम करेंगे। अब जापान के साथ हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं, उसमें उनकी मदद ले सकते हैं। और भारत के पास बहुत सारी भूमि है, बहुत सारा लेबर फोर्स है। हम सस्ता इक्विपमेंट बना सकते हैं और पूरी दुनिया को ये दोनों देश मिलकर बेच सकते हैं। आगे आने वाले दशक में यदि मुझसे आप पूछो तो मैं कहूँगा कि एक दशक में आप मान के चले 10 से 15 ट्रिलियन US डॉलर का यह ग्लोबल मार्केट होगा। अब इसमें अभी सबसे बड़े 2-4 प्लेयर्स हैं। एक तो सबसे बड़ा है हुआवे चाइना का, ZTE वह भी चाइना का है, सैमसंग है दक्षिण कोरिया का, सीमेंस है। अब लेकिन एक बात है कि जो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं, चाहे वो हुआवे हुआ, चाहे ZTE हुआ, ये सस्ते हैं लेकिन इन पर कोई विश्वास नहीं करता। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। आप ये सोचिए कि आपकी यदि आपका स्टॉक मार्केट उससे चल रहा है, आपकी ट्रेन उससे चल रही है, आपके ट्रैफिक सिग्नल उससे चल रहे हैं 5G से कनेक्ट होकर, वो चीन उसका मिसयूज करता है तो कितना ज़्यादा खराबा कर सकता है किसी देश पर भी। इसीलिए बहुत सारे देश प्रतिबंध लगा रहे हैं हुआवे और ZTE पर। और कुछ दिनों पहले ग्रेट ब्रिटेन ने तो आधिकारिक रूप से जापान से कहा है कि आप प्लीज़ जल्दी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें ताकि हम हुआवे से निजात पा सकें। अब जैसे ही ये टेक्नोलॉजी आएगी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होनी है, डिजिटल रिवॉल्यूशन, उसको भी बहुत तेज़ी से पेस मिलना है। तो फ्यूचर जो दिख रहा है वो 5G टेक्नोलॉजी का है, वो जापान के साथ क्लब होकर। और आप देखिए, भारत की भी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है, वो ऑलरेडी इस चीज़ों पर काम करना शुरू कर चुका है। तो जापान और भारत मिलकर एक बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसमें विशेषकर जो होगा वो यूरोपियन मार्केट रहना है, अमेरिकन मार्केट होना है, वो मिडिल ईस्ट का होना हो सकता है, कुछ हद तक अफ्रीका वगैरह का भी हो, लेकिन मेन मार्केट जो होगा वह यूरोपियन होगा और मिडिल ईस्ट का मार्केट होगा जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। आगे जो भी डेवलपमेंट आएंगे मैं आपको अवगत कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।